हरिओम। तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस स्पेशल सेशन में। आज का हमारा स्पेशल सेशन आप सभी लोगों को पता है लेटने के ऊपर है, क्योंकि कई बार हम लोग रात में सोते हैं और वो पोस्चर इतना गलत होता है कि उसकी वजह से हमें सर्वाइकल की समस्या, स्लीप डिस्क की समस्या, घुटनों के दर्द की समस्या, साइटिका की समस्या शुरू हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बिस्तर में लेटने का सही पोस्चर समझें। तो सही तरीके से चीज़ें आज हम समझेंगे, जानेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग टाइमली ज्वाइन कर लें। जब तक आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं 5 काउंट ओम चैंटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ज्ञान ध्यान मुद्रा बनाएंगे, सहजतापूर्वक आंखें बंद करेंगे, बाहरी वातावरण से पूरी तरह खुद को खींच लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, 5 टाइम ओम चैंटिंग करेंगे। शांति शांति शांति। बाहरी वातावरण से खुद को जोड़ने के लिए दोनों हथेलियां आपस में मिलाते हुए रगड़कर गर्म करेंगे। गर्म होने पर कप शेप बनाकर पलकों के ऊपर रखेंगे, पल के हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे। हथेलियां चेहरे से लगाते हुए पूरे शरीर से लगाएंगे। महसूस करेंगे इस वक्त हमारा मन, हमारा शरीर योग के लिए तैयार है। हरिओम। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप लोग बिस्तर में लेटते कैसे कैसे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है जिसमें फन भी है, मस्ती भी है और बहुत सारी एजुकेशन भी है। अगर आप लोग पॉइंट टू पॉइंट पूरे सेशन को वॉच करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नंबर 1, बहुत से लोग किस तरीके से लेटते हैं, उनका पोस्चर है ये हाथ नीचे इस तरीके से जाएगा, इस हाथ के ऊपर अपने सर को रख लेंगे इस तरीके से। और ये पैर कैसे होगा, या तो इस तरीके से कर लेंगे या तो इस तरीके से कर लेंगे। ये पोस्चर, जब आप इस पोस्चर में लेट रहे हैं तो आप देख रहे हैं आपका हेड आपके हाथ में है। तो जितने में आपका हेड यहाँ पर रह गया है, आप सो गए हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन यहाँ से रुकने लगेगा। और जैसे ही आपकी ब्लड सर्कुलेशन रुकेगी, आपकी नसें बंद होने लगेंगी, आपका ये हाथ शून्य पड़ जाएगा। और धीरे 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 आप देखेंगे कि जब आप सुबह उठेंगे तो आपका यहाँ शून्य रहेगा, उठेगा ही नहीं। आपको धीरे से सर हटा करके अपने दूसरे हाथ से उठाना पड़ता है इस तरीके से, और फिर धीरे धीरे इसको हिलाना पड़ता है, तब ये सोया हुआ हाथ जगता है। ये हो गया एक तरीके के लोग। अब दूसरे तरीके के लोग कैसे हैं, जो सोते हैं, उनको समझ लीजिए। इस तरीके से लेटेंगे या तो इस तरीके से लेट जाएंगे।
बहुत से लोगों को मैंने देखा है ऐसे लेटने की आदत होती है, ऐसे सोते हैं। अरे भाई, जब आप ऐसे सो रहे हैं आपका पूरा शरीर बंध गया है, हाथ भी बंधे हैं, पैर भी बंधे, पूरे शरीर में एनर्जी कैसे जाएगी, पूरा शरीर एक्टिव कैसे होगा। और एवरीडे लेटते रहेंगे, अचानक से एक दिन पता चलेगा अरे पैरालाइसिस हो रहा है, अरे आधा शरीर तो हमारा शून्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बार बार रुक रहा था, जिसकी वजह से हमारा अंग शून्य हो गया। ठीक है, बहुत से लोगों को मैंने सोते हुए देखा है। लेटेंगे, ये सोने का तरीका। बहुत से लोगों को मैंने कैसे देखा, ये हाथ उठाएंगे माथे के ऊपर रख लेंगे, ये सोने का तरीका रहता है। जब आपने माथे में अपने हाथ को प्रेस कर दिया है तो आपका सर एकदम बोझ से भर जाएगा। एक तो हाथ का ब्लड का सर्कुलेशन भी रुकेगा, दूसरा आपका सर इतना भारी हो जाएगा, जब आप सुबह उठेंगे आपको ऐसा लगेगा आंखें ना खोलें थोड़ा और सो जाएं, आंखें ना खोलें थोड़ा और सो जाएं, बहुत ही अनकंफर्टेबल लगेगा। कई लोगों को देखा हाथ ऐसे करके सोते हैं, और धीरे धीरे एवरीडे इस प्रैक्टिस में लेटने की वजह से आपको सर्वाइकल हो जाएगा, आपको हाथों में शून्यपनता आने लगेगी, झंझनाहट होने लग जाएगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, अपर साइड हाथों में नहीं जाएगा, हमेशा हाथ नीचे होने चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है इस तरह लेटेंगे, एक पैर के ऊपर एक पैर चढ़ा लेंगे। भाई एक पैर के ऊपर एक पैर क्यों चढ़ा लिया? आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे रुक जा रहा है नीचे वाले पैर का, और यही रीजन बनेगा आपके साइटिका का और घुटने के दर्द का, यही रीजन बन जाएगा। इस चीज से भी आपको बचना है। कई लोगों को मैंने देखा है इस तरीके से लेटेंगे, ये पैर यहाँ पे ये दबा रहेगा, आपने पोस्चर तो खराब कर दिया रात भर, आपको तुरंत साइटिका पकड़ लेगा। एवरीडे इस पोस्चर को करते रहिएगा, यहां से साइटिका पकड़ेगा, यहां से नी पेन पकड़ लेगा। तो अब हम आते हैं राइट पोस्चर की तरफ, हमें कैसे लेटना है। एकदम सीधे हाथों को खोलकर। अब बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, मैम ऐसे तो हमको कभी जीवन में नींद ही नहीं आएगी, हम बिल्कुल नहीं सो सकते हैं। भाई आपको सोने का मैं तरीका बता देती हूं, ठीक है। सोने का तरीका है, आपको इस तरीके से लेटना है, लंबी गहरी सांस 5 बार लेनी है, छोड़नी है, और फील करना है आपको आप परमात्मा की गोद में लेटे हुए हैं। बार बार फील करेंगे, मन ही मन सारे विचार खो देंगे, सिर्फ अपने आप को परमात्मा की गोद में लेटा हुआ महसूस करेंगे। आप बार बार यही सोचोगे कि आपके सिर में हाथ फेर रहे हैं परमात्मा। अच्छा, आप इस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते हैं तो एक और चीज इमेजिन कर लीजिए। आपको आंख बंद करके बस इमेजिन करना है आप अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेटे हैं, वो आपका सर सहला रही है, और ये इमेजिनेशन करते करते कब आपको एक सुकून भरी नींद आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये हो गया नंबर 1 पोस्चर। नंबर 2 पोस्चर, हम इस तरीके से लेफ्ट करवट लेते हैं, एक हाथ को यहां रखते हैं, सर को अपने हाथ के ऊपर नहीं रखना है, आपको बिल्कुल छोटा सा पतला सा पिलो लेना है, और इस कंडीशन में आपको अपने पिलो को यूज करना है, सर में लगाना है। ये राइट पोस्चर है आपका, ठीक है। बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ना तो घुटने एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, ना ही कहीं से कोई बॉडी प्रेशर में है, और बाई करवट लेटना है। इसका मैं रीजन बता देती हूँ बाई करवट लेटने का, ठीक है। यहां पर आपने ये चीजें तो समझ ली कि बाई करवट में हमें लेटना है जब हम सीधे नहीं लेट सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट करवट भी लेट सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट करवट में नहीं सो सकते हैं, सो सकते हैं आप। कई लोगों को मैंने देखा है वो पेट के बल इस तरीके से भी सोते हैं, इस तरीके से पेट के बल मैंने कई लोगों को लेटते हुए देखा, इस तरीके से सोते हैं। कई लोग इस तरीके से सोते हैं, उनको हमेशा डाइजेशन से संबंधित समस्या बनी रहेगी, जीवन में कभी भी उनका पेट ठीक नहीं रहेगा, साथ ही उनके ऑर्गन्स कभी भी हेल्दी नहीं रहेंगे, ठीक है।
तो हमें लेफ्ट करवट में क्यों लेटना होता है? हम जब लेफ्ट करवट में लेटते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है। राइट नॉस्ट्रल यानी सूर्य नाड़ी, हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है। और सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है तो क्या होता है, हमारा दायां स्वर चलने लगता है, यानी दाईं नाक से हमारी श्वास आने जाने लगती है। इस कंडीशन में हमारी बॉडी में हीट बढ़ती है और वही हीट हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। हमने जो खाया हुआ है वो बहुत जल्दी पच जाएगा। ये तो आपको मैंने यौगिक तर्क दे दिया। अब मैं साइंटिफिक रीजन अगर देती हूँ तो आपका हार्ट और लीवर बहुत अच्छे से स्वस्थ रहता है, इनको प्रेशर नहीं आता है और यूरिन से संबंधित समस्याएं कभी लाइफ में नहीं होंगी। ठीक है, तो जिनको भी बहुत ज्यादा सर्दी लगती है उनको हमेशा बाईं करवट ही लेटना है। जिनको बहुत ज्यादा कफ होता है, श्वास नहीं ले पाते हैं, नाक रुक जाती है, रात में बेचैनी होने लगती है, वो लोग 2-2 बूंद गाय का घी नाक में डाल करके बाईं करवट लेट जाएंगे। उनका दाहिना स्वर चलने लगेगा, सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी और उनकी श्वास लेने की समस्या ठीक हो जाएगी। कितने सारे फायदे मैंने गिना दिए। अब हम बात करते हैं दाहिनी करवट की। बीच बीच में हम दाहिनी करवट भी लेंगे, ये नहीं कि हम बाईं करवट ही पड़े रह जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। हमें दाहिनी करवट भी लेनी है, लेकिन उसके क्या बेनिफिट है? जिन लोगों को गर्मी बहुत होती है, शरीर में हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है, उनको क्या करना है? अपने आप को शीतलता देने के लिए, ठंडक देने के लिए दाहिनी करवट लेट जाना है। इससे क्या होगा? हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ इन एंड आउट होने लगेगी, लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव हो जाएगा। लेफ्ट नॉस्ट्रल यानी चंद्र नाड़ी यानी शीतलता। हमारी पूरी बॉडी में शीतलता आने लग जाएगी और यही शीतलता हमें एकदम सुकून की तरफ ले जाएगी, हमें एसिडिटी की समस्या से बचाएगी, हमें जलन की समस्या से बचाएगी, ब्लोटिंग की समस्या से बचाएगी। तो मैंने तीनों पोस्चर के बारे में आपको बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें बता दिया। सीधे भी किल लेटने से क्या है, लेफ्ट एंड राइट लेटने से क्या है, तो पॉइंट टू पॉइंट चीजें मैंने बताई हैं। इसमें कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आया है, आप लोग अब मुझे सवाल पे बता दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के हर एक सवाल का जवाब दे दूं।